थाना हरदोईगंज क्षेत्र में मीट व्यापारियों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर आज 4 दिन हो चुके हैं। वहीं घायलों से मिलने को लेकर अलीगढ़ में विपक्षी पार्टियों का तांता लगा हुआ है। वहीं आज अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज में पीड़ितों से मिलने के लिए एआईएमआईएम का एक डेलीगेशन पहुंचा और पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना और घटना की जानकारी ली। एआईएमआईएम के प्रतिनिधि मंडल के आए पदाधिकारियों के द्वारा इस घटना को पहलगाम से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरीके से पहलगाम में नाम पूछकर और धर्म पूछकर मारा गया था, वहीं उत्तर प्रदेश में भी लोगों को कपड़े और टोपी और दाढ़ी धर्म पूछकर मारा गया है। जिस तरीके से अलीगढ़ थाना हरदोईगंज क्षेत्र में मीट व्यापारियों के साथ जो घटना हुई है, ये एक निंदनीय है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार छोटी छोटी घटनाओं पर मुस्लिमों और दलितों के घरों पर बुलडोजर चला देती है, क्या उसी तरीके से इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर नाकाम नजर आ रही है। जिस तरीके से लोग पुलिस के सामने ही लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं और चौथ वसूली मांगते हैं। क्या यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या इन गुंडों का राज है? यह देश कानून और संविधान से चलेगा, ना ही इन जैसे गुंडों से। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, अन्यथा एआईएमआईएम का कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। अलीगढ़ से असद खान की खास रिपोर्ट। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पश्चिम उत्तर प्रदेश का महासचिव अरशद राणा, विधायक पूर्व प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा बाई इलेक्शन। आज हम अलीगढ़ में इसलिए आए हैं कि जिस तरह का जुल्म हुआ है मजलूमों के ऊपर, ये बहुत ही इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है कि एक तरफ पूरा देश मिलकर उन ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है जो जालिम ताकत हमारे देश पर गलत निगाह रख रही है, और एक तरफ ये छुट फुट घटनाएं कर कर और इस तरह का भाईचारा खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है चंद चिंटुओं के द्वारा, इन पर ऐसी कार्रवाई हो ताकि आगे कोई भी इस तरह की पहल ना कर सके। और आगे ईद उल अजहा का जो त्योहार आ रहा है, प्रशासन अलीगढ़ की जिम्मेदारी है कि वो इस पर ध्यान देकर इस त्योहार को मुस्तैदी के साथ में मनवाए। और जो हमारे यहाँ पर लड़के एडमिट है हॉस्पिटल में, इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, हम मांग करते हैं सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो अपने खराजा से, क्योंकि जो बर्डन पड़ रहा है मतलब ये तो हो गया चोरी और छीना चोरी के हर तरीके से इनको इस तरह किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे जो पश्चिम के अध्यक्ष हैं शादाब भाई, आगे ये बताइए आप। किस तरह कार्रवाई की मांग करते हैं आप? घटना हुई और पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, हम मांग ये करते हैं कि जो मुकदमा इन पर लिखा जाए वो मुकदमा एक्सपेंड होना चाहिए, और उन पर जो मुकदमा लिखा गया है उस मुकदमे में तरमीम होकर जो सही धारा है उन पर लगाकर उनकी तुरंत, जिस तरह गिरफ्तार हुए हुए 3 लड़के और भी जो बाहर है उनको भी तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए। देखिए, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश पर अलीगढ़ पहुंचा है, जो 24 तारीख में जिस तरह से 4 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, उनको बेरहमी से पीटा गया, इस डेलीगेशन ने उन लोगों का हालचाल जाना, उनके परिजनों से मुलाकात की। मांग करते हैं? देखिए, ये जो घटना 24 तारीख में घटी है, ये मेरा मानना ये है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर एक धब्बा है, और ये प्रश्न खड़ा करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है। 4 युवक जो मीट प्लांट से, जिनके पास अपनी वहाँ की पर्ची भी थी और रसीदें वगैरह सारी थी, वो लेकर के वहाँ से निकले। उसके बाद में भीड़ इकट्ठा होती है, उनको रोकती है, वो पर्ची भी दिखाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, सलेटर हाउस से भी उसका रिकॉर्ड दिखाते हैं। उसके बावजूद भी वो लोग उनको रोकते हैं और उनसे 50,000 रुपये की मांग करते हैं, और जब वो देने से मना कर देते हैं तो उनको बेरहमी से पीटा जाता है। ये सवाल खड़ा करती है उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बचा है या ख़त्म हो गया। पुलिस वहाँ मौजूद होती है, ये लोग जान बचाकर, जैसा भी इन लोगों ने बताया कि 112 पर इन लोगों ने फ़ोन किया, ये लोग जान बचा करके पुलिस की गाड़ी में बैठे तो पुलिस वालों ने इनको गाड़ी से उतार दिया, ये कह करके हमारी गाड़ी टूट जाएगी। ये सब चीज़ें क्या हैं? क्यों इस तरह की उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन घटना घट रही है? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से
सरकार विफल हो चुकी है। देखिए, अभी पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर जिस तरह से एकजुट हुआ, एकता का संदेश दिया, आज जो ये घटना घटी है 24 तारीख में, इसने पूरी तरह से देश को शर्मसार करने का काम किया है। जिस तरह से पहलगाम के अंदर धर्म पूछ करके पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 भारतीय नागरिकों को मारा, उनकी हत्या कर दी गई, उसी तरह से इन्होंने भी धर्म देखकर इन लोगों को मारने का प्रयास किया, और ये भी आतंकवाद से कम नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पे एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के घर पर भी एक सवाल करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या उत्तर प्रदेश सरकार उनके घर पर भी बुलडोजर चलाएगी? दूसरा, जो ये लोग, जो इनका जानी माली नुकसान हुआ है, देखिए जो घटना घटी है, जो इनके चोट आई है उसकी भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो इनका नुकसान हुआ है, अभी यहाँ ये इलाज भी अपने पैसे से करा रहे हैं, उसकी जो भरपाई है उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री की तरफ से इनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, ये हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग भी करते हैं, और उत्तर प्रदेश प्रशासन से मांग करते हैं कि उन लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जो इन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो एक्सपेंज होने चाहिए, उनको वापस लिया जाना चाहिए। जो रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि वो गौ मांस नहीं था, भैंस का मीट था। ये लोग व्यापारी हैं। अब से इन लोगों ने भी एक बात और बताई कि अब से एक हफ्ता पहले भी ये लोग जब फैक्ट्री से मांस लेकर के निकले तब इनको रोका गया, तब इनसे पैसे की डिमांड की गई। उस वक्त पुलिस ने आकर के उसकी जांच कराई तो भैंस का मांस पाया गया। ये एक ट्रेंड बन चुका है, एक फैशन बन चुका है कि कोई भी आता है, कोई भी एक किसी भी नाम से एक संगठन बनाता है और आकर के इस तरह से का व्यापार करने वाले लोगों को रोकता है, उनसे जबरदस्ती पैसे की मांग करता है। अगर वो नहीं देते हैं तो उनको इस तरह से मारा जाए। देखिए, सरकार के द्वारा जिस तरीके से तमाम संगठन चलते हैं, तमाम घट रहे होंगे, लेकिन इस पर कोई कानून या कुछ लगाम नहीं लगा सकता। देखिए, इस पे जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। इन लोगों को कहाँ से संरक्षण प्राप्त है, कौन लोग हैं इनके पीछे, कहाँ से इन लोगों को ताकत मिलती है, जो ये लोग ना प्रशासन को कुछ मानते हैं ना अधिकारियों को कुछ समझते हैं। मैंने अभी एक वीडियो देख रहा था, तो यहाँ कोई बजरंग दल का जिला अध्यक्ष है गौरव शर्मा, वो खुलेआम चुनौती दे रहा है उत्तर प्रदेश के शासन को, अलीगढ़ के प्रशासन को, कि अगर इस तरह के चीजें हुई तो अलीगढ़ को जलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सब चीजें जो घट रही हैं, इनके पीछे कौन किसका हाथ है, ये भी एक जांच का विषय है। जो भी लोग पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि ये घटना हुई निंदनीय है, लेकिन इनके द्वारा गाड़ी चलाने का प्रयास किया गया, इसलिए पब्लिक लीडर पीटा गया है। देखिए, ये 15 दिन पहले भी इन लोगों को ये संगठन, जो भी हिंदूवादी संगठन है, जो भी हैं वो लोग गोरक्षा दल के सदस्य हैं, इन लोगों ने अब से 15 दिन पहले भी इन लोगों को रोका था। इन लोगों से पैसे की डिमांड की गई। उस वक्त पुलिस ने आकर के जांच की तो उसमें भैंस का मांस पाया गया, इन लोगों को छोड़ दिया गया। प्रशासन की जानकारी में सारा मामला। किसने कार्रवाई चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, और इन पे लिंचिंग की जो धारा है वो भी इसमें इन पे लगनी चाहिए।